अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी वन ट्रेड की, जिसमें एक ही करैक्टर हमने लिया था कलर येलो और ग्रीन। ठीक है, उस पर हमने बात की। तो आज सेकंड जो हमारा चैप्टर नंबर 8 वेरिएशन जेनेटिक्स का जो मेंडल ने कानून पेश किया था, तो वो इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड के नाम से है, जिसे हम डाई हाइब्रिड भी कहेंगे, क्योंकि इसमें हम दो करैक्टर यूज़ करेंगे। इससे पहले हमने सिंगल करैक्टर यूज़ किया था सिर्फ कलर को, लेकिन यहाँ पे हम दो करैक्टर यूज़ करेंगे। एक कलर को यानी सीड का कलर एक करैक्टर, और दूसरा हम उसकी सीड जो है उसकी शेप के ऊपर भी बात करेंगे। तो यानी शेप एक करैक्टर हो गया और कलर दूसरा करैक्टर हो गया। तो ये दो करैक्टर मिलाकर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नाम दिया गया है मेंडल की तरफ से। या इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स की बात करेंगे या डाई हाइब्रिड, तो ये एक ही बात होगी। ठीक है, इसमें दो करैक्टर इन्वॉल्व हैं, कलर सीड और शेप कलर। अच्छा, थोड़ी सी और बात आपको क्लियर समझाने के लिए कि कलर सीड है, ज़ाहिरी सी बात है, कलर एक खुद जीन है, तो उसकी दो अल्टरनेटिव फॉर्म एलील्स हो सकती हैं। डोमिनेंट भी हो सकती है और रिसेसिव भी हो सकती है। डोमिनेंट को कैपिटल से शो किया जाता है, रिसेसिव को वाई से, जैसे हमने पीछे बात की थी मोनोहाइब्रिड में। और शेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं, पी प्लांट के अंदर इसने पी प्लांट के ऊपर ही काम किया था। तो इसकी जब शेप को देखा तो कुछ शेप सीड ऐसे थे जो कि राउंड थे, राउंड, ठीक है, और कुछ ऐसे थे जो कि रिंकल थे। रिंकल मतलब इस स्टाइल के थे। तो शेप ये सॉरी, तो यानी कुछ की सीड की शेप थी राउंड और कुछ की थी रिंकल। तो ये एक ट्रेट हो गया, ये दूसरा ट्रेट हो गया। अच्छा, क्या किया इसने जी? इसने येलो ग्रीन प्लांट लिया, येलो ग्रीन, और दूसरा इसने लिया राउंड रिंकल। तो एक पौधा येलो ग्रीन, दूसरा राउंड रिंकल। अब इनके बारे में वो क्रॉस करवाएगा, और क्रॉस करवाने के नतीजे में वो एलील्स को अलग करवाएगा, फिर उनको आपस में मिलाएगा, F1 करवाएगा, F2 करवाएगा। तो फिर जाके हम देखते हैं कि दो ट्रेड्स को जब मिलाकर इसने वेरिएशंस करवाई गई या एक्सपेरिमेंट किया गया, तो बदले में इसका जो रेशो आया एंड में वो किस तरह का आया। तो देखें जी, P1 के अंदर यानी पेरेंटल जनरेशन के अंदर उसने क्या लिया? येलो राउंड सीड लिया। एक वो सीड लिया जिसकी शेप राउंड थी, कलर येलो था। एक वो सीड लिया जिसका कलर ग्रीन था और शेप उसकी रिंकल थी। ठीक है, इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया। क्रॉस, अब जाहिर सी बात है, येलो राउंड को हम शो करेंगे जब अल्फ़ाबेटिकल, तो वो कैपिटल वाई, क्योंकि डोमिनेंट था, राउंड डोमिनेंट है, तो इसलिए कैपिटल आर यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे ग्रीन चूँकि रिसेसिव था, तो इसलिए हम उसको शो करेंगे स्मॉल वाई के साथ। और रिंकल है जो कि रिसेसिव था, तो इसलिए हम उसको शो करेंगे स्मॉल आर के साथ। अब इन दोनों को जब आपस में मिलाया गया तो यहाँ से कैपिटल वाई कैपिटल आर आएगा, यहाँ से स्मॉल वाई और स्मॉल आर आएगा, जो कि आगे चल के गैमेट बनाएगा। कैपिटल वाई के साथ मिल जाएगा स्मॉल वाई। अब आप देख सकते हैं कि F1 जनरेशन के अंदर जो होमोजाइगस था वो हेट्रोजाइगस बन गया। ठीक है, कैपिटल वाई, तो यानी कलर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कलर कौन सा होगा? येलो, क्योंकि एक इसमें कैपिटल आ गया। और अगर हम उसकी शेप को लेकर बात करें तो आर आ गया राउंड, जो कि डोमिनेंट था, कैपिटल आर आ गया, और स्मॉल आर भी आया है। तो यहाँ पे जो शेप होगी वो कैसी होगी? तो ये वाला जो सीड बना, ये वाला जो गैमेट बना है, ये इसका कलर येलो होगा, और साथ में इसकी जो शेप है वो रिंकल नहीं हुई बल्कि राउंड होगी, क्योंकि यहाँ से वो एलील आ गई जो डोमिनेंट रखने वाली थी। ठीक है, अब ऑल गैमेट्स इसी तरीके के बनेंगे। हमने सिर्फ एक ही बनाया है, लेकिन बहुत सारे बनेंगे, लेकिन बनेंगे इसी तरीके से कि कैपिटल आएगा स्मॉल आ जाएगा, कैपिटल आएगा स्मॉल आएगा, और जो कैपिटल है वही शो करता है। हमने पिछले लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस के अंदर भी यही बात की थी। ठीक है, अब क्या होगा? अब हम इस F1 के गैमेट्स बनाएंगे कि कितने गैमेट्स बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रेट है, तो राउंड शेप को लेकर और कलर को लेकर हम इनको आपस में मिलाएंगे। तो आपके सामने आपकी आसानी के लिए एक, यहाँ पे अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से गैमेट्स हम कैसे बनाएंगे F1 जनरेशन के अंदर। तो भाई बहुत सिंपल सा है ये। मैंने अपने
उस्ताद से लिया है, अल्लाह उसके लिए आसानी करे। बहुत आसान सा है, मुझे तो फ़ौरन इसमें समझ आ जाता है कि किस तरीके से गैमेट्स बनाए जा रहे थे। आई होप कि आप बच्चों को भी समझ आएगा। इसमें आप देखें मैंने क्या किया है जी, मैंने ये जो वाई है ना येलो कलर, उसको अलग कलर कर दिया और उनको फिर हमने मिलाया है शेप के साथ। तो कलर आपके पास आ गया ये वाई येलो जो कि डोमिनेंट है, ये ग्रीन कलर को शो करता है जो कि रिसेसिव है, स्मॉल वाई है। अब जाहिर सी बात है कैपिटल वाई इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। कैपिटल वाई जाएगा आर के साथ, कैपिटल आर के साथ भी और स्मॉल आर के साथ भी। इसी तरीके से जो वाई है तो वाई भी दोनों से क्रॉस करेगा, दोनों से जाके मिलेगा, यानी कैपिटल आर के साथ भी और स्मॉल आर के। तो कैपिटल वाई भी मिल गया दोनों के साथ, स्मॉल वाई भी मिल गया दोनों के साथ, यानी कलर मिल गए जाके शेप के साथ मिला दे। तो अब इनके नतीजे में 4 गैमेट बन गए। वो 4 गैमेट आप देख सकते हैं जी। पहला गैमेट क्या बना, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है, ये पहला गैमेट आ गया F1 जनरेशन का। उसके बाद आप देखें जी कैपिटल वाई और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, ये दूसरा गैमेट बन गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या बना जी, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, तो स्मॉल वाई और कैपिटल आर, ये तीसरा गैमेट बन गया। स्मॉल वाई और स्मॉल आर जब मिलेगा तो ये, तो अब आप देख सकते हैं ये 4 गैमेट बन गए F1 गैमेट्स या F1 जनरेशन के अंदर। तो ये 4 तरह के गैमेट बन सकते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। आप जब भी पढ़ेंगे इनको कैपिटल और स्मॉल लाजमी पढ़ना, वरना कन्फ्यूजन रहेगी। स्मॉल वाई कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल वाई एक ही बात है ये, और या फिर स्मॉल वाई और आर, ये 4 गैमेट बन गए। अब हमने क्या करना है, पीछे वाले एक्सपेरिमेंट में भी हमने यही बात की थी। तो P1 जनरेशन के बाद F1 हुई, F1 में ये 4 तरह के गैमेट्स बन गए। अब हम क्या करेंगे, एक F1 में 4 गैमेट बन गए तो F1 को F1 से क्रॉस करवाएंगे, इसका मतलब 8 गैमेट्स होंगे। ये एक F1 हो गया, ऐसे ही 4 दूसरे F1 लेंगे और 4 और 4 जब हम क्रॉस करवाएंगे तो नतीजतन जो रिजल्ट आएगी वो 16 गैमेट्स यानी 16 गैमेट्स बनाएंगे। तो अब के बार जो हमने पोनेट स्क्वायर बनाना है वो 4 वाला बॉक्स नहीं बनाना बल्कि 16 का बॉक्स बनाना है, क्योंकि यहाँ पे एक F1 जनरेशन में 4 गैमेट्स बने हैं। तो F1 को F1 के साथ अब हम क्रॉस करवाएंगे। तो यहाँ पर देखें जी, ये हमने पोनेट स्क्वायर का वो बॉक्स बना लिया, इसमें 16 ब्लॉक होंगे, बॉक्स होंगे। तो अब मैंने क्या किया, ये F1 के 4 गैमेट्स इधर रख दिए और जो दूसरा F1 है, क्योंकि F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाना है तो इसलिए F1 को क्रॉस करवाएंगे F1 के साथ। तो ये F1 एक हो गया, ये F1 दूसरे के गैमेट्स हो गए। तो अब आप देखें जी, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो ये बन जाएगा कैपिटल वाई और कैपिटल आर। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे बताएं ये किस तरीके का सीड बना है या कौन सा ट्रेट आया है, तो आप कहेंगे सर दोनों कैपिटल आ गए तो ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, तो ये बनेगा राउंड और येलो, ठीक है, या येलो राउंड कह लें। उसके बाद जो दूसरा बनेगा वो यहाँ से कैपिटल आया, यहाँ से कैपिटल आया, तो ये भी बन गया येलो कलर, और यहाँ से कैपिटल यहाँ से स्मॉल आया तो ये हेट्रोजाइगस बन गया लेकिन बनेगा राउंड। तो यानी इस सीड की शेप जो होगी वो राउंड होगी और कलर जो होगा वो येलो होगा। इस तरीके से आप सारे एलील्स आपस में मिलाते चले जाएंगे तो आपके अंदर आप इसको देखेंगे कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो है ना वो एलील्स इंडिपेंडेंट आज़ादाना तौर पर मिल रही हैं। तो यानी ऐसा कहीं भी नहीं है कि कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई ही मिलेगा, ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा, या कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर मिले या स्मॉल आर के साथ स्मॉल आर मिले, तो ऐसा नहीं है। ये डिफरेंट एलील्स जो है ना वो आज़ाद हैं एक दूसरे से मिलने में। तो यहाँ पे जो सेकंड लॉ है मेंडल का वो यही हमें बताना चाहता था मेंडल, कि जब ये एलील्स आपस में मिल रही होती हैं तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती हैं, आज़ाद होती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। अगर आप इसको देखें, ये कैपिटल वाई है, ये कैपिटल वाई है, तो ये दोनों मिलके बनाएंगे कैपिटल वाई, और स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएं, कैपिटल दोनों पड़ी हैं तो ये स्मॉल है ये स्मॉल है, तो यहाँ पे स्मॉल आर के साथ मिल गया। अब ये येलो कलर तो रखता है ये वाला सीड, मगर इसकी शेप अब के बार राउंड नहीं है बल्कि रिंकल होगी, ठीक है। उसके बाद आप देखें इस बॉक्स को, तो यहाँ से कैपिटल वाई आया, यहाँ से स्मॉल वाई आया है, ठीक है, ये हेट्रोजाइगस हो गया। फिर स्मॉल आर यहाँ से आया, कैपिटल आर इधर से आया, तो ये चेंज हो गया, यानी इसमें वेरिएशंस आ गई है। फिर आप देखें यहाँ पे स्मॉल आर आ चुका है, यानी ये ग्रीन होगा। और यहाँ पे देखें एंड मैं बता देता हूँ थोड़ा सा,
क्योंकि टेक्स्ट बुक के ऊपर चार्ट बना हुआ वो भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो एंड में देखें जी स्मॉल वाई और स्मॉल वाई आया है, स्मॉल आर है, तो ये बिल्कुल एक नए किस्म का जो है ना वो सीड बना है, यानी ये ग्रीन भी बनेगा और रिंकल भी बनेगा। तो मतलब दो प्लांट जो हमने लिए थे उसमें अब जाके एक हमारे पास सामने एक ऐसा पौधा आया है जिसका सीड रिंकल भी होगा और ग्रीन भी होगा। तो इस तरीके से ये इंडिपेंडेंट हैं, सारी एलील्स एक दूसरे से मिल रही होती हैं। तो अब अगर हम थोड़ा सा इसको नीचे देख लें, 16 गैमेट बने, तो अब हम देखेंगे कि राउंड येलो वाले कितने बने। तो अगर आप काउंट करेंगे जितने भी हमने ऊपर बनाए तो वो 9 हैं, और रिंकल येलो की अगर हम बात करें तो वो 3 गैमेट्स बनेंगे, और राउंड ग्रीन की अगर बात करें तो वो भी 3 हैं, और रिंकल ग्रीन की अगर हम बात करें तो वो 1 बनेगा। तो अब क्या बात हुई जी, मेंबर ऑफ 1 पेयर जीन सेग्रीगेट होंगे इंडिपेंडेंट, ठीक है, ऑफ अदर पेयर। तो यानी जो पेयर पहले बने होते हैं F1 में वो F2 के अंदर फिर अलग ही वो पेयर टूट जाते हैं, सेग्रीगेशन होती है, अलग अलग हो जाती है, सेपरेशन होते हैं, और वो जाके आज़ादाना तौर पर वो जो एलील्स है एक दूसरे के साथ मिल रही होती हैं। तो फाइनली मेंडल ने जो रेशो में बात की थी वो ये थी कि अगर हम जीनोटाइप बात करें यानी इनके जीन्स को लेकर बात करें तो वो 9:3:1 निकला, और अगर फिनोटाइप के तौर पे हम बात करें कि कितने येलो हुए थे वो 12 थे, कितने ग्रीन हुए तो वो 4 है, या कितने राउंड थे वो 12 थे, कितने रिंकल हुए वो 4 थे। तो यानी जीनोटाइप जीन्स को लेकर हम बात करते हैं। तो आगे हम आपकी थोड़ी बुक टेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये पोनेंट स्क्वायर है जो आपकी बुक पे बना हुआ था, इसमें देखें वही गैमेट्स हैं, ये F1 गैमेट्स हैं, ठीक है, जो कि फीमेल गैमेट्स कहलाएंगे, और ये वाले जो गैमेट्स हैं ये आपके मेल गैमेट्स हैं जो कि F1 को F1, तो ये वाले इसके साथ क्रॉस करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे देखें वही है, लेकिन साथ में आपके आसानी के लिए इन्होंने लिखा हुआ है कि कैपिटल R आ गया, तो मतलब ये येलो राउंड का सीड बना है, ये सीड जो बना है येलो राउंड बना, ये भी येलो राउंड बना, ये भी येलो। आपको पता है कि अगर हेट्रोजाइगस हो तब भी येलो बनेगा क्योंकि एक कैपिटल है, और अगर होमोजाइगस हो तो तब भी येलो बनेगा क्योंकि दोनों एलील्स येलो करवाने वाली है। उसके बाद सेकंड फेज के अंदर आप देखें येलो राउंड बना, येलो रिंकल बना यहाँ पे आके, क्योंकि स्मॉल आर और स्मॉल आर यहाँ से आए, ठीक है। यहाँ पे आ जाए जी येलो राउंड बना है क्योंकि एक कैपिटल है, इसमें भी कैपिटल आ गया इसलिए येलो राउंड हो गया, इसमें भी कैपिटल इसमें स्मॉल दोनों आ गए तो इसलिए वो रिंकल हो गया। यानी रिसेसिव जब भी आ जाएंगे स्मॉल दोनों एक साथ आ जाएंगे तो फिर वो रिसेसिव फॉर्म में आ जाते हैं, यानी वो अपनी शेप चेंज करेगा। तो यहाँ पे आ जाएं जी, स्मॉल वाई है, कैपिटल आर है, तो यहाँ से कैपिटल वाई और कैपिटल आर आया तो ये राउंड बना, लेकिन वाई और स्मॉल वाई, तो एक कैपिटल आ गया तो इसलिए ये येलो ही कहलाएगा। यहाँ पे येलो राउंड है। यहाँ पर आप देखें जी स्मॉल वाई आया इधर से और इधर से, तो दोनों जब स्मॉल वाई आ गए तो ये रिसेसिव हो गया। अब के बार ये येलो नहीं बल्कि ग्रीन बना है, ठीक है, लेकिन राउंड बना है, ठीक है, कलर में येलो ग्रीन हो गया और शेप में राउंड हो गया। यहाँ पर आप देखें जी दोनों स्मॉल आ गए तो इसलिए ग्रीन है, और एक तरफ कैपिटल एक तरफ स्मॉल है तो राउंड आ गया, ग्रीन बना मगर राउंड शेप में बना। यहाँ पर आप देखें एक कैपिटल आ गया तो येलो हो गया, एक कैपिटल आर आ गया तो राउंड हो गया, ठीक है, ये हेट्रोजाइगस। यहाँ पर देखें येलो रिंकल आ गया क्योंकि दोनों तरफ से स्मॉल आ रहा है इसलिए ये रिसेसिव हो गया, ये रिंकल हो गया, राउंड का रिंकल हो गया, मगर जो कलर है वो येलो रहा। यहाँ पे दोनों स्मॉल आ गए तो ग्रीन हो गया, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, और राउंड हुआ। तो एंड में आप देखें दोनों स्मॉल वाई आया तो ग्रीन हो गया, और दोनों स्मॉल आर आ गए तो रिंकल हो गया। तो इस तरीके से ये जो मेंडल है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करता है कि जो एलील्स है वो एक दूसरे से मिलती हैं और आज़ादाना तौर पर एक दूसरे से मिल रही होती हैं। तो इस बुनियाद पे वेरिएशंस आ रही होती थी, और रेशो इसने जो निकाला है 9:3:1, तो 4 तरह के हमारे पास सामने आ गए कि येलो ग्रीन बना, अपना येलो राउंड बना, इसी तरीके से येलो रिंकल भी बने, और इसी तरीके से कुछ सीड जो थे वो ग्रीन राउंड बने, और कुछ ऐसा था जो एक ही था बिल्कुल जो कि ग्रीन रिंकल बना। तो आई होप कि आप बच्चों को सेकंड लॉ जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल का ये बात समझ में आई होगी। तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम उसका जो नया एक्सपेरिमेंट है उसने जो किया था उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।